हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन का, जो कि पार्ट नंबर 9 है। हम देख रहे थे यूजर डिफाइन जो फंक्शन होते हैं उसका जो पार्ट है वो 4 है, यानी 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। लास्ट पार्ट है आज हमारा फंक्शन विद रिटर्न टाइप एंड विद पैरामीटर, यानी हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें हमें क्या देना है, रिटर्न टाइप भी देना है, रिटर्न टाइप भी होना चाहिए और पैरामीटर भी होना चाहिए, यानी दोनों काम हमें करने हैं। तो इसके लिए हम इसको कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम हेडर फाइल को डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, फंक्शन बनाना है। तो फंक्शन के लिए हमें क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ से रिटर्न टाइप हमें देना है। तो इंटीजर टाइप, जिस भी टाइप की वैल्यू आप रिटर्न करना चाहते हैं, हम इंट टाइप की रिटर्न करना चाहते हैं तो इंट दे दिए। ऐड नेम का हमने एक फंक्शन नेम बना लिया, और यहाँ पर क्या कहा गया है, विद पैरामीटर, आपको पैरामीटर भी देना है। तो यहाँ पर अगर आप पैरामीटर देंगे तो यहाँ पर इंट वाई इंट जेड आप ऐसे दे सकते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ से दे दिया इंट वाई पैरामीटर दे दिया, और यहाँ से हमने क्या दे दिया, इंट जेड, यानी कि हमने पैरामीटर पास किया और इसको इनिशियलाइज भी कर दिया डायरेक्टली। इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन की डिफिनीशन। ये फंक्शन की डिफिनीशन होती है, ये कंपलसरी होती है। और यहाँ से हमने इसका जो यहाँ पर बोला गया था विद रिटर्न टाइप हमने इंटीजर दे दिया, और क्या बोला गया था, विद पैरामीटर, हमने यहाँ पर क्या दे दिया, पैरामीटर भी इसके अंदर पास कर दिया है। अब इसके आगे का कोड जो होता है, एक्चुअल कोड जो लिखा जाता है, जो भी टास्क परफॉर्म कराना है, एडिशन करना है हमें, तो यहाँ पर इस बॉडी के अंदर लिखा जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंट एक्स नेम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जिसके अंदर हम अपने फाइनल रिजल्ट को स्टोर करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर जो हमारा एक्सप्रेशन होगा x इक्वल वाई प्लस जेड, यहाँ से हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे वैल्यू को, और यहाँ से हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे x को, यानी कि x में जो भी डेटा होगा उसको हम क्या करेंगे, अब अपने फंक्शन के थ्रू रिटर्न कर देंगे। अब जैसे ही रिटर्न करेंगे, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। अपने मेन फंक्शन से हम क्या करते हैं, अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें सिंपली सा ऐड, और उसके बाद यहाँ से हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने पैरामीटर दिया है y एंड z, तो इसमें हमें वैल्यू भी पास करनी होगी। मान लीजिए हमने y में जो वैल्यू पास की 50 पास की, और z में जो वैल्यू पास की यहाँ से वो 30 पास की। ये वैल्यू हमने क्या एज अ पैरामीटर हमने इस वैल्यू को पास कर दिया है यहाँ पर फंक्शन कॉलिंग के टाइम। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन कॉलिंग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हमने इस वैल्यू को पास किया तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ से y प्लस जेड जब करेंगे तब ये क्या हो जाएगा, 50 प्लस 30 हमें क्या रिटर्न में मिलेगा, टोटल 80 रिटर्न में मिलेगा। x के जरिए 80 रिटर्न में मिल जाएगा, लेकिन इसे हमें प्रिंट भी कराना है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो वैल्यू रिटर्न में मिलेगी हमें फंक्शन कॉलिंग के टाइम, उसको हम स्टोर कर लेंगे एक अदर वेरिएबल में, जो कि हमारा रिजल्ट नेम का होगा, जिसको हम RS से डिनोट करते हैं यहाँ पर। और ये वैल्यू हमारी कैसी होगी, इंटीजर टाइप की होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर RS को डिक्लेयर नहीं किया था, इसलिए हमने यहाँ से डिक्लेयर कर दिया डायरेक्टली। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये क्या हमारा है, ये फंक्शन कॉलिंग है, इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन कॉलिंग। ये हमारा फंक्शन कॉलिंग का पार्ट होगा। और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, अब सी आउट फंक्शन की हेल्प से प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट हमें क्या करना है, जो भी एडिशन होकर के टोटल आए उसको हमें RS में हमने स्टोर किया है, और इसको हम प्रिंट कर लेंगे। प्रोग्राम को सेव करके रन करते हैं तो आप देखेंगे कि हमें क्या वैल्यू यहाँ से प्रिंट में मिल रही है, टोटल 80 हमें प्रिंट में मिल रहा है। 50 प्लस 30 करेंगे तो क्या मिल रहा है, 80 यहाँ से प्रिंट में मिल रहा है। यहाँ से जो भी पैरामीटर में आप वैल्यू पास कर रहे हैं वो वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जा रही है, यहाँ पर हमारे फंक्शन में आ जा रही है, और यहाँ से क्या हो जा रहा है, ये टास्क परफॉर्म हो रहा है। इसको और डिटेल में समझते हैं कि किस प्रकार से ये काम कर रहा है, यानी किस प्रकार से हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और किस प्रकार से यहाँ पर वैल्यू हमें मिल रही है। तो इसके लिए सिंपली सा क्या है, हमारा फंक्शन विद रिटर्न टाइप एंड विद पैरामीटर। हमें करना क्या है, हमें रिटर्न टाइप भी देना है और इसमें पैरामीटर भी पास करना है, जिसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ से डिफिनीशन सबसे पहले अगर समझें इसकी, द फंक्शन इन विच देयर इज सम पैरामीटर, यानी कि हमने क्या किया, इस फंक्शन में कुछ पैरामीटर पास किया है, एंड देयर इज सम वैल्यू रिटर्निंग बाय दैट फंक्शन, यानी कि और क्या होगा, यहाँ से कुछ वैल्यू हमें रिटर्न में मिलेगी इस फंक्शन के थ्रू, इज कॉल्ड फंक्शन विद रिटर्न टाइप एंड विद पैरामीटर। इस प्रकार के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन विद रिटर्न टाइप विद एंड विद पैरामीटर। तो इसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ से सबसे पहले हमने यहाँ से एक फंक्शन नेम बनाया है, रिटर्न टाइप हमने इंटीजर दे दिया है, जो कि क्या होगा हमारा
रिटर्न टाइप होगा, यहाँ से ये रिटर्न टाइप होगा। और ऐड नेम का हमने फंक्शन नेम बनाया। पैरामीटर हमने क्या पास कर दिया है, y एंड z, दो पैरामीटर हमने पास कर दिए हैं। और यहाँ से इस पैरामीटर में हमने यहाँ से इसका एक्चुअल कोड लिखा हुआ है कि हमें टास्क क्या परफॉर्म कराना है। जो दो पैरामीटर हमारे पास हुए हैं तो इसका हमें एडिशन कराना है, तो y प्लस जेड को हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से हमें क्या ऐड में मिलेगा, सबसे पहले हमारे जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तभी हमारे फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ से सबसे पहले हम फंक्शन को कॉल करना कंपलसरी होगा। यहाँ से हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहाँ से मान लीजिए हमने यहाँ पर पैरामीटर पास कर दिया। पैरामीटर में हमने एज अ वैल्यू पास किया। वैल्यू क्या पास किया, 50 एंड 30। 50 जो वैल्यू है ये कहाँ पर आ जाएगी, y में आ जाएगी, y इक्वल 50 हो जाएगा। और जो 30 है ये z वाले वेरिएबल में आ जाएगी, तो z इक्वल क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये दो पैरामीटर में हमने जो वैल्यू पास किया है वो यहाँ पर आ जाएगी। और x हमने एक वेरिएबल लिया है जिसमें हम y प्लस जेड करेंगे तो 50 प्लस क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो x इक्वल क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने रिटर्न क्या कर दिया है, x इक्वल 80 को रिटर्न कर दिया है। 80 वैल्यू हमें कहाँ पर रिटर्न में मिलेगी, इस मेन फंक्शन में 80 रिटर्न में मिल गया। यहाँ से जब हम फंक्शन को कॉल किए थे इसको हमने यानी x की जो वैल्यू थी इसको हमने कहाँ पर स्टोर कर लिया, अपने RS नेम के वेरिएबल में, जो कि फाइनल रिजल्ट का नेम का हमने वेरिएबल बना रखा है। इस वेरिएबल में हमने स्टोर कर लिया। उसके बाद हमने इसको क्या कर लिया, प्रिंट कर लिया। अब जब प्रिंट किया तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू प्रिंट में मिल जाएगी, 80 वैल्यू प्रिंट में मिल जाएगी। तो ये होता है हमारा फंक्शन विद रिटर्न टाइप एंड विद पैरामीटर। यानी कि आप हर तरीके से प्रोग्राम को बना सकते हैं फंक्शन में। चाहे तो आप रिटर्न टाइप दें और क्या दें, पैरामीटर दें। चाहे तो आप रिटर्न टाइप ना दें, पैरामीटर दे दें, या फिर आप पैरामीटर दें, रिटर्न टाइप ना दें। और यहाँ पर आप दोनों भी नहीं देते हैं फिर भी आप क्या कर सकते हैं, फंक्शन से अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि क्या था, हमारा यूजर डिफाइन जो हमारा फंक्शन था इसका लास्ट टाइप था। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर